This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जितना जीडीपी का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा दोस्तों आया है। और तब से दोस्तों एफआईआईस के तरफ से जो इतना बड़ा सेलिंग आया था केस मार्केट में, जो ऑप्शन डाटा में एफआईआईस के तरफ से सेलिंग आया है, सब कुछ कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ ने चेंज कर दिया है सेंटीमेंट। और गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग का दोस्तों इंडिकेशन दे रहा है। एक एक करके सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई आप ये ओआई एनालिसिस जो मैं लाइव मार्केट में देता हूं आप उसको मिस नहीं कर सकते। जैसे उस दिन 938 पे कह दिया था कि निफ्टी का जो फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा वो 25,900 का रहेगा। और जब वो लेवल 10:15 पे टूटा था, वन साइडेड दोस्तों आप मूव आया था, तो जाके अभी के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। एवरीडे में ऐसे ही ओआई एनालिसिस देता हूं। और मेरे भाई ये वाला वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। क्योंकि यार मार्केट डेज पे डेली आप देख सकते हैं दोस्तों मैं दो दो वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी आपने कॉल पुट लिया है कल के लिए कमेंट करके बता दीजिए। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। और किनके लिए प्रॉब्लम है, अगर आपने कॉल लिया है तो आपके लिए क्या सही है, आपने पुट लिया है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बस कमेंट कीजिए। और 100 दोस्तों ये वीडियो को मैं लाइक टारगेट रखता हूं। प्लीज 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 ये वीडियो तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट है वो है दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर आप देखोगे तो नवंबर 28 के दिन ही हुआ, मतलब आया इंपैक्ट दोस्तों हाई आप देख सकते हैं उसका रहने वाला है मार्केट में। एक्सपेक्टेड था 7.30% का, लेकिन जो एक्चुअल आया है दोस्तों अगर आप देखोगे वो 8.20% का आया है, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल एक वार्ड में मैं अगर कहूँ तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और जीडीपी ग्रोथ रेट आने के बाद अगर आप देखोगे जो गिफ्ट निफ्टी है वो दोस्तों, तो मतलब गिफ्ट निफ्टी तो 26,500 पे दिखा रहा है। अगर आप ऐसे गिफ्ट निफ्टी देख के हिसाब लगाएंगे 26,500, तो यहां से 300 पॉइंट का गैप अप, 300 से भी ज्यादा पॉइंट, हाँ 300 पॉइंट का, कहीं ना कहीं 350 पॉइंट का गैप ओपनिंग दिखा रहा है। लेकिन 26,516 पे दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन अगर आप देखोगे, देखो ये जो 26,516 दिखाता है ना दोस्तों, यहां पे मैं बिलीव नहीं करता। मैं पता है कहां पे बिलीव करता हूं, जो आप देख सकते हैं बेसिकली यहां पे जो 129 पॉइंट का जो दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों जो 129 पॉइंट का कहीं ना कहीं मैं गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप अगर गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं तो ये नंबर को फोकस हमेशा करना, ना कि ये वाला नंबर की 26,500 दिखा रहा है तो यार इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 26,200 चल रहा है तो 300 पॉइंट का। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा 129 पॉइंट जितना गैप अप दिखा रहे हैं, तो यार सीधी बात है 129 पॉइंट दिखा रहा है तो गैप अप तो ओपनिंग होने वाला है। गैप डाउन तो नहीं होने वाला, फ्लैट तो नहीं होने वाला। मीडियम या फिर मीडियम से बड़ा गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। जो जीडीपी का ग्रोथ डाटा आया है दोस्तों उसका इंपैक्ट पड़ा, जो कि क्लियरली दिख रहा है। और एक मीडियम या फिर बड़ा गैप अप, या फिर 129 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं तो 150 पॉइंट, 180 पॉइंट का गैप ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों डाटा पे। देखिए डाटा कंप्लीटली इसके खिलाफ है। भले ही जीडीपी ग्रोथ डाटा पॉजिटिव आ गया, गैप अप हो जाएगा, सब कुछ सही है, लेकिन एफआईआईस को अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन ही केस मार्केट में सबसे हाईएस्ट सेलिंग 3,700 करोड़ का ये हफ्ते का करके गए हैं एक दिन में। तो एफआईआईस तो केस मार्केट में सेलिंग है, उससे पहले भी दोस्तों सेलिंग था, उससे पहले थोड़े बाइंग था 4,000 करोड़ का, उससे पहले भी थोड़े बाइंग था, मंडे भी 4,000 करोड़ का सेलिंग था। बट एंड आते आते दोस्तों मतलब पूरे हफ्ते में 3 दिन एफआईआईस केस मार्केट में सेलिंग किए हैं, 2 दिन बाय। चलो ठीक है, केस मार्केट का तो इतना इंपैक्ट नहीं भी पड़ता, वो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। मेन आता है दोस्तों ऑप्शन डाटा। यहां से खेल समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन डाटा पे अगर आप देखोगे
एफआईआईस कहीं ना कहीं कंप्लीटली बियरिश हैं हर एक सेगमेंट में, जो कि कल उनको दिक्कत देने वाला है जब गैप ओपनिंग होगा, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है। एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर में क्या ही पढ़ूं दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह आप सब देख सकते हैं, सब में बियरिश ही है, रेड आपको दिखाई दे रहा है। इंडेक्स ऑप्शन पे भी बियरिश है, कॉल ऑप्शन भी सेल करके गए हैं, पुट भी कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं, स्टॉक ऑप्शन पे भी सेल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है। तो एफआईआईस तो भाई कहीं ना कहीं सेलिंग के साइड है। जो प्रोज हैं दोस्तों वो थोड़े अलग गेम खेल के गए हैं, वो कहीं ना कहीं बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और जो रिटेलर भैया हैं वो तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, और उनके फेवर में ही मार्केट ओपन होने वाला है। तो कल के दिन दोस्तों देखिए एफआईआई इसको एक ग्रुप में आप रख लीजिए, प्रोज और जो रिटेलर है वो एक साथ आ गए हैं, तो कल के दिन गैप अप खुलने के बाद भी वो सस्टेन करता हुआ पहले हाफ में तो दिखेगा। यानी कि ये डाटा के अकॉर्डिंगली मेरा व्यू है कि पहले हाफ में मार्केट गैप ओपनिंग होकर भले ही ऊपर चला जाए, सेकेंड हाफ पे आपको थोड़ा सा डाउन की तरफ देखने को मिल सकता है। तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, अब चार्ट एनालिसिस पे आते हैं। इस हिसाब से देखिए सबसे पहला दोस्तों जो व्यू है, कल के दिन अगर मीडियम गैप ओपनिंग हुआ तो इसी रेंज में खुलेगा। तो कल सबसे पहला प्लान नंबर है, अगर निफ्टी कल के दिन मीडियम गैप ओपनिंग होके 26,301 26,301 अगर ब्रेकआउट कर दिया, इसके ऊपर प्रॉपर अगर कहीं ना कहीं मीडियम गैप ओपनिंग होके भी सस्टेन कर दिया, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा, कंटिन्यूशन आपको देखने को मिलेगा टिल 26,400 तक, और 26,400 का रेजिस्टेंस टूटने के बाद फिर अगेन कहीं ना कहीं 26,500 तक आपको कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा। रीजन बहुत सिंपल है, देखिए 26,275 जो है वो प्रॉपर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटू सा सपोर्ट था, वो सपोर्ट टूटा, ऊपर गया, डॉट यहां पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहां से नीचे आया, तो 26,275 एक रेजिस्टेंस लेवल है, एंड 26,301 वैसे भी दोस्तों आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई, आप कह सकते हैं न्यू लाइफ टाइम हाई बेसिकली, तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर ऊपर से सेंटीमेंट पॉजिटिव है और प्रोज भी कहीं ना कहीं थोड़े बुलिश हैं, तो मार्केट अगर दोस्तों मीडियम गैप ओपनिंग होगा, यहां से जैसे 129 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, यहां से 100 पॉइंट समथिंग हो गया, 90 पॉइंट 100 पॉइंट भी हो गया, उसके बाद भी अगर 26,301 ब्रेकआउट करता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों पहला और सिंपल व्यू कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया तो। प्लान नंबर बी, अगर मान लेते हैं यहां पे थोड़ा मैं कभी ऐसे नहीं बताता, थोड़ा अलग व्यू देखिए, अगर कहीं ना कहीं यहां से 129 पॉइंट दिखा रहा है ना, चलो 150 पॉइंट 140 पॉइंट पकड़ लेते हैं, अगर इतना बड़ा गैप अप हो गया 150 पॉइंट, मतलब यहां पे आके रुकता है 26,355 के आसपास, अगर 130-40 पॉइंट 150 पॉइंट समथिंग बड़ा गैप ओपनिंग हुआ, तो क्या करना है, ट्रिकी मार्केट रहने वाला है। तो अगर बड़ा गैप ओपनिंग हुआ और होने के बाद अगर मान लेते हैं 26,360 के आसपास खुला, उसके बाद 40 पॉइंट ऊपर जाके 26,400 भी ब्रेकआउट कर रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर रहा है, तब भी दोस्तों कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ में कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा, और निफ्टी लाइक 26,500 जो राउंड लेवल है वो टच करने की कोशिश करेगा। मैं आपको इसके रीजन ओआई एनालिसिस जब मैं आपको करूंगा आपके सामने, तब भी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने 26,400 लेवल को इंपॉर्टेंस दिया, रीजन क्या है। मैंने कहा गैप ओपनिंग होने के बाद सस्टेन करेगा और 26,400 टूटने के बाद 26,500 तक कहीं ना कहीं अचीव करने की निफ्टी कोशिश करेगा। तो देखिए 26,400 एक रेजिस्टेंस मान के रखिए, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो एक शॉर्ट्स कवरिंग रैली, वो भी जो सेंटीमेंट आया है दोस्तों उसके अकॉर्डिंगली आपको कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, मिल सकता है। बाकी अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हुआ, जिसका चांसेस कम है, मैं बस इसे फॉर्मेलिटी के लिए डिस्कस कर रहा हूं, अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे की तरफ बोलोगे ना, नीचे की तरफ कुछ लेवल दो, तो 26,137 है, 26,137 के नीचे अगर सस्टेन कर दिया तो डाउन साइड की तरफ जाएंगे। ये डिस्कस करके भी कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ऐसे नहीं होने वाला, गिव अप तो ओपनिंग होने वाला है, बट फिर भी देखिए 26,137 जो है 26,137 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, यहां पे सपोर्ट बनाया आप देख सकते हैं, फिर मार्केट ऊपर गया, तो अगर इस रेंज के नीचे आया तो ही डाउन साइड की तरफ देखेंगे, बट नहीं आने वाला यार। प्लान नंबर, अब चलते हैं दोस्तों, दो प्लान तो हमने डिस्कस कर लिया यार, प्लान नंबर सी डिस्कस करके भी कोई फायदा नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं कि ह्यूज गैप अप, जो कि मुझे नहीं लगता, चलो फिर भी आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हो गया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 129 पॉइंट 130 पॉइंट 100 पॉइंट समथिंग,
अगर जो दिखा रहा है कि भाई 26,500 पे कहीं ना कहीं अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ भी देखो गारंटी नहीं है। अब इतना बड़ा जीडीपी का जो ग्रोथ आया है दोस्तों, उसका इम्पैक्ट अगर मतलब कितनी बार ऐसे हुआ है कि भाई 300 पॉइंट 350 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी, मतलब जो निफ्टी है वो ओपन हुआ है, बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट गैप ओपनिंग हुआ है, होता है ऐसे नॉर्मल, कोई कोई दिन पे एक्सपेक्ट भी नहीं करते और अचानक से इतना बड़ा गैप हो। अब तो इतना अच्छा पॉजिटिव न्यूज आया है दोस्तों, तो हो ही भी सकता है। तो उसके बाद क्या, अगर मान लेते हैं यहां से डायरेक्ट ही 300 पॉइंट का जो दिखा रहा है 26,500 के आसपास, इतना बड़ा अगर गैप ओपनिंग हुआ तो करना क्या है। देखिए दोस्तों, अगर 300 पॉइंट और 250 पॉइंट समथिंग अगर बड़ा गैप अप ये प्लेस पे हो गया ना, तो यार थोड़ा तो कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ आ भी सकता है, फिर पूरा भी आ सकता है, क्योंकि जो एफ आई आई का डाटा है वो कंप्लीटली बेरिश है, आप देख सकते हैं। तो अगर इतना बड़ा 250-300 पॉइंट का गैप ओपनिंग हो गया, सबसे पहला पॉइंट तो जो रिटेलर का डाटा आप देख सकते हैं दोस्तों, वन साइडेड बुलिश है। ऑब्वियस सी बात है, कमेंट पे पता चल जाएगा, आप कमेंट कीजिए आपने कॉल लिया है फिर पुट लिया। अगर आपने कॉल लिया है और अगर आपके फेवर में ह्यूज गैप अप 300 पॉइंट का ओपनिंग हो गया, वैसे भी मतलब आप बुक ही करने वाले हैं पोजीशन, आप होल्ड करके नहीं रखने वाले। एंड देन जो प्रोज हैं दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं मीडियम बुलिश हैं, वो भी अपना पोजीशन को बुक करने की सोचेंगे। अब जो एफ आई आईज हैं दोस्तों, वो तो कहीं ना कहीं 90% बेरिश हैं, 10% थोड़े थोड़े सेगमेंट में बुलिश हैं। तो अपना बुलिश पोजीशन को बुक करके एफ आई आईज ट्राई करेंगे कि इनका जो बेरिश पोजीशन है वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा ऐड करके क्वांटिटी हेज करके दोस्तों मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएं। तो ह्यूज गैप ओपनिंग होगा, तो मतलब तीन हमने कहीं ना कहीं सेंटीमेंट डिस्कस किया। ऊपर से यार 26,500 साइकोलॉजिकल लेवल भी हैं, इतना ऊंचा गैप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा यहाँ से एक बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा डाउन साइड की तरफ ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग अगर हुआ, तो जो भी पहला 5 मिनट का एक मीडियम साइज का कैंडल बनना चाहिए, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज दिया तो डाउन की तरफ देखेंगे, लोअर लो बना तो डाउन की तरफ देखेंगे, एम पैटर्न वगैरह बना तो डाउन की तरफ आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों गैप डाउन होने का कोई चांस नहीं, तो हम डिस्कस नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे ओआई एनालिसिस पे। देखिए 26,204 पे दोस्तों क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ओआई एनालिसिस पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। इन 26,200 के थोड़े ऊपर क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है, पहला लेवल निकल के आ रहा है 26,300। फर्स्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पे 34 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, सो एबव 26,300 बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे। सेकेंड एंड फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अभी आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको मतलब अभी अभी मैंने कहा था, मैं ऑप्शन चेन पे आता हूं एनालिसिस बताऊंगा, 26,400 लेवल मैंने कहा था। अगर मीडियम गैप ओपनिंग होके भी 26,400 ब्रेकआउट करता है, तब भी अपसाइड की तरफ हम देखेंगे, क्योंकि सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 26,500 से भी बड़ा रेजिस्टेंस 26,400 है, क्योंकि 26,400 पे 41 लाख से ज्यादा कॉल राइटर है, जबकि 26,500 पे 31 लाख कॉल राइटर बैठे हैं। तो 26,500 से भी ज्यादा कॉल राइटर तो 26,400 पे बैठे हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है, वो मतलब जो ड्राइंग में करता हूं एनालिसिस आपके, मतलब जो ड्राइंग करता हूं आपको आपके सामने रिकॉर्ड करने से पहले मैं वही देखता हूं कि मुझे क्या बोलना है। तो 26,400 अगर आप देखोगे, इसीलिए मैंने कहा था मीडियम के ओपनिंग होने के बाद उसके ऊपर सस्टेन कर दिया, तो जो सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं 41 लाख 26,400 पे, वो भी भागते हुए दिखेंगे। वैसे भी 26,300 से तो भागने ही वाले हैं। तो कल के लिए पहला रेजिस्टेंस है 26,300। अगर 26,300 के ऊपर खुला और फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस 26,400 टूटा, जहां पे सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर बैठे हैं 41 लाख, तो फिर मैंने कहा 26,500 तक कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख सकता है। और 26,500 के ऊपर अगर गया, मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ होगा, अगर गया तो फिर और भी बुलिश आप मान सकते हैं। अगर मैं पुट राइटर की बात करूं दोस्तों, तो वो तो 26,200 पे ही है, 26,200 पे 37 लाख से ज्यादा पुट राइटर है। सो बिलो 26,200 डाउन की तरफ देखेंगे, बट नहीं होगा, ऐसे गैप अप ही ओपन होगा। बाकी चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की एनालिसिस में। देखिए ये भी सेम निफ्टी के जैसा ही है यार। अगर सेंसेक्स कहीं ना कहीं मीडियम गैप ओपनिंग होके
86,032 लेवल को ब्रेकआउट करता है, 86,032 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर देता है, अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी माना जाएगा। अगर मीडियम से भी थोड़ा बड़ा गैप ओपनिंग होके 86,200 ब्रेकआउट करता है, तब भी दोस्तों अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी माना जाएगा। देखिए सबसे पहले तो 85,969 पिन पॉइंट टॉप है दोस्तों शुक्रवार का दिन का, 86,032 गुरुवार का दिन का टॉप है, लाइफ टाइम हाई कह सकते हैं। तो 86,032 से 85,969 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट सिंपली मीडियम गैप ओपनिंग हो गई, ये प्लेस पे खुलते ही थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देना चालू कर देगा तो अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। अगर बड़ा गैप ओपनिंग हुआ 86,200 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेकआउट किया तो अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ, ह्यूज में बोल रहा हूं 500-600 पॉइंट, तो निफ्टी का प्लान हम एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी तो गैप डाउन नहीं होने वाला और कुछ तो कहने के लिए है नहीं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।